नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट लर्न विद एम के यूट्यूब चैनल पर। गाइस देखिए, अभी हम जाना है 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है आपके इतिहास की। अब तक हम टोटल 13 वीडियोज आपकी इस सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो नंबर है 14। कंप्लीट आपको हिस्ट्री यहाँ पे कराई जाएगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हर एग्जाम में जहाँ पर जनरल अवेयरनेस आपका पूछा जाएगा, वहाँ पर हिस्ट्री आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिएगा शुरुआत करेंगे वीडियो को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम की तैयारी यहाँ पे आपको कंप्लीट कराई जा रही है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। हर रोज़ 9 बजे आपको एक वीडियो मिलती है इतिहास की, अभी जो चल रही है। उसके बाद आपको और सब्जेक्ट आपके शुरू किए जाएंगे इतिहास खत्म करने के बाद। तो आप बने रहिएगा ब्राइट लर्न विद एम के यूट्यूब चैनल के साथ। आपको तैयारी निश्चित तौर पर कराई जाएगी और एग्जाम भी क्रैक आप कर सकेंगे आराम से। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना कोई भी अगर आपकी क्वारी हो तो। पहला क्वेश्चन मेरा आप सबके सामने आंसर देंगे। पूना समझौता महात्मा गांधी द्वारा, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? जो पूना समझौता हुआ था ये किस किस के बीच हुआ था? तो गाइस देखिए 1932 में ये पूना समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। क्लियर गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, उसको देखो सारे बच्चे। इसका ये रहा अगला क्वेश्चन, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? फटाफट से इसका आंसर बता दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? फटाफट से बताओ कौन था आपका अंग्रेज अध्यक्ष? तो गाइस देखिए अंग्रेज अध्यक्ष जो था वो कौन सा था आपका? जॉर्ज यूले। क्या था आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज यूले, 1888 ईस्वी में। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन ले रहा है, इसको देखो। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। जो होम रूल लीग है ना, इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी? ऑप्शन ए है बंगाल के विभाजन के दौरान, ऑप्शन बी है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुए संघर्ष के दौरान, या 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो गाइस देखिए होम रूल जो थी, इसकी जो लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? वो प्रथम युद्ध के दौरान, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान आपकी इसकी स्थापना वो हुई थी। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? फटाफट से आंसर बता दो। ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, या मोहम्मद अली ने की थी, या आपकी आगा खान ने की थी, या हकीम अजमल खान ने की थी? बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कैसे देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? आगा खान। क्लियर होगा सर बच्चों को? 1906 में की थी ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की थी 1906 में। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सभी के साथ देखेंगे बच्चे। स्टूडेंट इसका आंसर बता दो मुझे, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे, फटाफट से आंसर दे दो एक बार। तो कहते हैं कि अभी हमने पढ़ा था ना, ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? आगा खां के द्वारा किया गया था ये 1906 में। क्लियर? आगा खां ने की थी 1906 में। पिछला क्वेश्चन हमने जाना था, सेम वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे सारे बच्चे। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? जो विभाजन परिषद था उसका अध्यक्ष कौन था? फटाफट से बताओ विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो गाइस देखिए विभाजन जो परिषद हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था आपका? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था आपका? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। क्लियर होगा सारे बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, उसको देखेंगे सारे बच्चे आंसर। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। किसने किया था? भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्यों किया था? इसका कारण क्या था? तो फटाफट से आंसर बता दो मुझे, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? तो कैसे देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? फटाफट से आंसर बता दो। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या था? एक भी सदस्य नहीं था हिंदुस्तानी, सारे सदस्य कैसे थे? अंग्रेजी सदस्य थे। इसके लिए क्या किया गया? इसका बहिष्कार किया गया था। क्लियर सारे बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो सारे बच्चे। 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नया नाम बताना है आपको। 1928 में भारत में आए थे उस कमीशन का नाम बताना है जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था को सुधार करना था। फटाफट से आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा? तो गाइस देखिए वो कौन सा आपका कमीशन था? तो वो आपका साइमन कमीशन था। कौन सा था? साइमन कमीशन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे सारे बच्चे। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। तो क्यों किया गया था? फटाफट से बताएंगे क्यों किया गया था। तो गाइस अभी हमने क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन, बस ऑप्शंस को चेंज किए गए क्योंकि उसके सभी सदस्य कैसे थे? अंग्रेज थे। क्लियर हो गया ना? उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसके लिए इसका बहिष्कार वो किया गया था। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इसका आंसर देंगे सारे बच्चे। भारत सेवक समाज
भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? जो भारत सेवक समाज था इसकी स्थापना किसने की थी? तो कैसे इसकी स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। क्लियर सारे बच्चों के? चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखो सारे बच्चे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? फटाफट से आंसर दे दो। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, एम.जी. रनाडे थे, या बी.जी. तिलक थे, या बिपिन चंद्र पॉल थे? तो गाइस देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, सेम वही क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो सारे बच्चे। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? गुजरात में जो साबरमती आश्रम है इसकी स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे। तो गाइस देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? 1917 में। कब की थी? 1917 में की थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी आपको, और सारे बच्चे आंसर देते जाएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। अगर आप डाउनलोड लेसन देख रहे हैं और रिकॉर्डेड लेसन अगर आप देख रहे हैं तो लास्ट में मुझे बता देना कि सर मैंने इतने क्वेश्चंस आपको एकदम राइट किए हैं इस सीरीज़ में और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। सारा कुछ आप लिख के देंगे कमेंट बॉक्स में मुझे। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा आपको एक्यूरेसी कैसी है, का आपको कितनी मेहनत और करनी है अभी। ठीक है, चलिए गाइस आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के अस्तित्व में आए थे? यानी कि स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? फटाफट से बताओ। जो कलकत्ता, मद्रास, बम्बई उच्च न्यायालय ना, इनकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? उस वक्त वायसराय कौन था? तो गाइस देखिए उस वक्त वायसराय कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो सारे बच्चे। फटाफट से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जो उच्च न्यायालय थे इनकी स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी इनकी स्थापना? फटाफट से आंसर बताओ। तो गैस देखिए अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको क्या पूछा गया? सन पूछा गया कि किस सन में इसकी स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे। 1861 की बात हो रही है यहाँ पे। 1861 में इसकी स्थापना वो की गई थी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे सारे बच्चे। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? जो बाल गंगाधर तिलक थे ये अपना राजनीतिक गुरु किसको कहते थे? फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे, किसको कहते थे? तो गाइस देखिए दादा भाई नौरोजी को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्लियर हो गया सारे बच्चे? सारे बच्चों को क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखो सारे बच्चे। फटाफट से आप आंसर देते जाएंगे हर क्वेश्चन का। चिटगांव शास्त्रानगर में धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? जो चिटगांव था ना आपका शास्त्रागार, इस पर धावा बोला गया था। तो किसके नेतृत्व में धावा बोला गया था? तो गाइस देखिए ये आपका सूर्यसेन के नेतृत्व में बोला गया था 1930 ईस्वी में 18 अप्रैल को। क्लियर हो गया? 18 अप्रैल 1930 में दावा बोला गया था सूर्यसेन के नेतृत्व में। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे सर बच्चे। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? जो गांधी और इरविन का समझौता हुआ था इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? लॉर्ड इरविन और गांधी इन दोनों के बीच में आपका समझौता हुआ था। तो कब हुआ था ये? तो गाइस देखिए ये होता 5 मार्च 1931 में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा सारे बच्चों को? चलिए गाइस अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? फटाफट से बताएंगे कौन से गोल सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। फटाफट से आंसर बता दो, कौन सा गोलमेज सम्मेलन था वो? तो गाइस देखिए महात्मा गांधी ने जब आपका भाग लिया था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था 1931 में। प्रथम में कोई भी कांग्रेस की तरफ से नहीं गया था, दूसरे में कौन गया था? तो वो आपके महात्मा गांधी जी गए थे। क्लियर? चलिए और अम्बेडकर एक इकलौते थे जो दलितों की तरफ से गए थे, तीनों में, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ये इसको देखेंगे सारे बच्चे। उस राज्य का पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? फटाफट से बता दो, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? कौन था उस वक्त? फटाफट से आंसर देंगे। तो गाइस देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फजल अली। क्या हो जाएगा? फजल अली एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे सर बच्चे। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? फटाफट से सारे बच्चे आंसर देंगे इसका। तो गाइस देखिए केरल में बनी थी आपकी। कहाँ पर बनी थी? केरल में, कम्युनिस्ट पार्टी की। क्लियर? कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इसकी आपकी सरकार बनी थी केरल में। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे सारे बच्चे।
इसका आंसर बताओ। 1937 में कांग्रेस के ने मंत्रिमंडल बनाई। बता दो कितने राज्यों में बनाए थे 1937 में। तो गैस देखिए 1937 में कितने राज्यों में बने थे? 5 राज्यों में। क्लियर हो गया? 5 राज्यों में बने थे। अगला क्वेश्चन नीरज को देखेंगे सर बच्चे। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? जो महात्मा गांधी थे ये किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो ये ऑप्शन डी लियो टॉलस्टॉय के। क्लियर हो गया ना? लियो टॉलस्टॉय के कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। इनके लिए इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था? टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी, सिर्फ इनके लिए। क्लियर हो गया? टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना भी की थी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं गाइस। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो अभी हमने क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? लियो टॉलस्टॉय। क्लियर? अगला क्वेश्चन नीरज को देखो सारे बच्चे। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा? गांधी जी ने सत्याग्रह कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? फटाफट से बता दो। तो कैसे कहाँ रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। तो कहाँ सीखा था उन्होंने? दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नीरज को देखो सारे बच्चे। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो वो किसने किया था? गांधी जी ने किया था। क्लियर? जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे तब इन्होंने सत्याग्रह शब्द का निर्माण है वो किया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन नीरज को देखो। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? तो गाइस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिटोरिया। प्रिटोरिया के मैरिट्सबर्ग में। क्लियर? प्रिटोरिया के मैरिट्सबर्ग में आपको इनको नीचे फेंक दिया गया था श्वेत लोगों के द्वारा। क्लियर हो गया गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये उसका देखेंगे। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था गाइस? तो कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। कौन गया था गाइस? गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी से मिलने। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे सारे बच्चे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का जो आपका राजनीतिक गुरु था वो कौन था? तो गाइस देखिए सबको पता है और हमको भी पता है, आपको भी पता है कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नहीं पता है तो जान लो गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखो। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे। फटाफट से आंसर बताएंगे। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे। फटाफट से बताओ कहां पर जा पहुंचे? तो वो अहमदाबाद जा पहुंचे थे। क्लियर? अहमदाबाद पहुंच गए थे 1918 में। क्लियर हो गया सर बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? जल्दी बता दो, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? फटाफट से आंसर देंगे सर बच्चे, जल्दी से कैसे आंसर दे दो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? फटाफट से बताओ। तो गाइस देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? 1919 में किया था। क्लियर? 1919 में किया गया था। गाइस आपको टोटल 1000 प्लस क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के कराए जा रहे हैं। अब तक आपकी 13 वीडियो जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। ये वीडियो जो नंबर 14 है, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो सर बच्चे। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? फटाफट से बताएंगे किस आंदोलन से महात्मा गांधी ने प्रवेश कर लिया था भारतीय राजनीति में? तो गाइस कौन सा था वो? तो सबसे पहला था चंपारण आंदोलन। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? चंपारण आंदोलन था वो आपका। क्लियर? 1917 में। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया था। कहाँ से किया था गाइस? अभी हमने किया था ना, कहाँ से किया था? चंपारण से। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का आरंभ कहाँ से किया था? चंपारण से किया था 1917 में। क्लियर? चलिए 1915 में ये भारत में आए थे। कब आए थे भारत में? 1915 में आए थे। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इसका, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे सारे बच्चे। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन की कहाँ आयोजित किया गया था? गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन जो आपका आयोजित किया गया था, कहाँ पर किया गया था? AICC का मतलब क्या है आपका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्लियर हो गया ना? फटाफट से आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो गाइस देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलगाम में। कब? बेलगाम में 1924 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। क्लियर होगा सारे बच्चों को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ आरंभ किया था? यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? फटाफट से बताएंगे कहाँ से आरंभ किया था गाइस? तो दांडी से किया था, गुजरात। क्लियर हो गया ना? दांडी से शुरुआत की थी इसकी, गुजरात से। साबरमती आश्रम नमक कानून भंग करने की इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पर? नमक कानून भंग करने के लिए। क्लियर होगा सारे बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त हुआ? जल्दी से बताओ, नमक सत्याग्रह जो था ये कहाँ पर समाप्त हुआ? तो गाइस ये कहाँ पर समाप्त हुआ था? दांडी में। क्लियर?
दांडी में आपका समाप्त हुआ था। सभी को क्लियर हो गया नहीं हो गया? अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था ये वाला, इसको देखो, इसमें क्या पूछा गया था, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो कहाँ से किया था? दांडी से आरंभ किया था। साबरमती आश्रम से चलना शुरू हुए थे, कुछ ही लोग इनके साथ थे। दांडी पहुँचते पहुँचते बहुत सारे लोग इनके साथ वो हो गए थे। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखो सारे बच्चे। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी जो थे वो खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गाइस किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। किसका मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का मानते थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा सारे बच्चों को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता या साइमन कमीशन। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो गाइस देखिए, सबसे पहले जो हुआ था वो क्या हुआ था? आपका साइमन कमीशन। सबसे पहले क्या आया था आपका? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे। इनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, सारे बच्चे आंसर देंगे। देखिए सबसे पहले क्या हुआ? साइमन कमीशन, ठीक है ना। उसके बाद आपका दांडी यात्रा, उसके बाद हुआ पूना समझौता, उसके बाद गांधी इरविन समझौता। क्लियर होगा सारे बच्चों को? एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले साइमन कमीशन, उसके बाद आपका दांडी यात्रा, उसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता, उसके बाद पूना समझौता। यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा सारे बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, ये रहा, इसको देखो। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? निम्नलिखित में से किसके बीच है जो सही मेल है? असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस या स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। तो किसका राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। क्लियर? भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो शुरुआत हुई थी किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बाकी ये सारे गलत हैं आपके। क्लियर? बाकी तीनों क्या है? गलत है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है, इसको देखो। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? फटाफट से आंसर देंगे सारे बच्चे। 1937 की बात हो रही है, इनमें किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो गाइस किस किस में थे? आपके पंजाब, बंगाल और पंजाब में। क्लियर? बंगाल और पंजाब में आपके गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार वो नहीं बनी थी। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, इसको जानते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। फिर कल मिलते हैं 9 बजे आपसे। 1937 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो गाइस किसको हराकर चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया को। क्लियर हो गया ना? सुभाष चंद्र बोस जो आपके 1939 में बने थे अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, वो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर बने थे। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगेगी सारे बच्चों को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो। सारे बच्चे लाइक कर देंगे, सारे बच्चे शेयर कर दो वीडियो को सभी के पास शेयर कर दो। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर से मिलते हैं आपको कल 9 बजे, और सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स देखते हैं। तो करंट अफेयर्स आप जरूर देखने आए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे अपना।